जय श्री कृष्ण गाइस, राधे राधे। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज। अगर जुटना है तो सीखना पड़ेगा। और आज हमारे साथ में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और समाज सेवी, एक पॉलिटिशियन है जो आपको डायरेक्ट उनसे मिलवाते हैं, उनके बारे में उनसे ही जानते हैं। तो सर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो हमको समय दिया और इतना महत्व दिया, और ब्रॉडकास्ट विथ प्रीत मुखिया में आपने हमको इनवाइट किया, तो मैं अपने पूरे टीम के साथ आपको फिर से थैंक्स बोल रहा हूँ। और तो अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए सर। जी, हमारा नाम शंभू प्रसाद गोंड है जी, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जी, मैं नरकटियागंज का स्थायी निवासी हूँ। जी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, समाज सेवी भी हूँ। जी, मेरा एलपीजी का बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन का, जी, गैस एजेंसी है। जी, बस ये छोटा सा परिचय है मेरा। जी। तो गैस एजेंसी मतलब इंडियन, भारत, एचपी गैस है सब? मेरा इंडियन का, इंडियन गैस का है। आप मतलब पॉलिटिशियन भी हैं? ऐसा मान सकते हैं। मैं नहीं मानता कि मैं जी, पॉलिटिशियन हूँ, जी, मैं समाज सेवी हूँ और हमेशा समाज सेवी ही बन के रहना चाहता हूँ। तो आप मतलब उसमें तो ये पार्टिसिपेट हुए थे ना वोट के लिए? 2021 में मेरी वाइफ अंजू कुमारी गोंड जी, जिला परिषद लड़ी थी इस क्षेत्र से, जी, 21 नंबर से, जी, और मैं 2024 पार्लियामेंट वाल्मीकि नगर से जी, लोकसभा में प्रत्याशी था। जी। 2024 में अपोजिट में कौन था किसमें? अपोजिट में पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग थे, 10 जी, लोग थे टोटल। जी। हाँ। तो आपका जो मतलब ये बिजनेस का जो ये बना है एलपीजी गैस का, तो सबसे पहले वही था कि स्टार्टिंग में मतलब कुछ और भी नहीं, बिजनेस थे? मेरा एजुकेशन के क्रम में, जी, शिक्षा लेने के क्रम में जी, हमें वो व्यवसाय मिला, जी, और उस व्यवसाय को लेके हमने पश्चिम चंपारण में अपना कदम रखा और वहीं से मेरा जीवन का शुरुआत हुआ। जी। हाँ, तो ये तो जो मतलब बिजनेस कौन से सन से स्टार्ट किए थे ये? मेरा 2010 से। 2010 से 2021। तो मतलब ये इसमें आने का रीजन क्या था कि हाँ हमको भी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मेरा जो परिवार रहा है, या फिर मेरे जो सर्कल रहे हैं, मेरे का जो ग्रुप रहा है, जी, वो अधिकांशतः पेट्रोलियम से के इर्द गिर्द रहा है, हम लोग का फैमिली में है। जी, तो क्योंकि मेरा आना जाना लगे रहता था, पेट्रोल पंप पे लगे रहता था, आना जाना, गैस एजेंसी में आना जाना लगे रहता, तो एक रुझान था मेरा, शुरू से ही मेरा रुझान था। जी, पढ़ाई करने के क्रम में भी मेरा रुझान था कि हमको इस सेक्टर में जाना चाहिए, जी, अच्छा सेक्टर है। जी, और उसी क्रम में हमने आवेदन किया, नरकटियागंज के लिए निकला था, आवेदन किया। जी, और चूंकि आप लोग के बीच में आना था, बहुत भाग्यशाली है हम लोग, जी, माता सहोदरा के सेवा में हमको आना था, जी, चंपारण के सेवा में आना था, जी। तो भाग्यशाली हम हैं कि हमको मिला और हम सेवा में लगे। अच्छा, इसको एजेंसी स्टार्ट करने के लिए इसका प्रोसेस कैसे होता है? इसके लिए गवर्नमेंट आवेदन निकालती है, जी, गवर्नमेंट आवेदन निकालती है, आवेदन में आप अप्लाई करेंगे और एक अच्छा, प्रोसेस है, जी। सिस्टम है, उसके अंतर्गत आपको मिलता एजुकेशन इसमें कितना है। जरूरी है मस्ट सर? है, एजुकेशन मस्ट है। जो मेरा जो वैकेंसी हुआ तो उसमें तो एजुकेशन मस्ट था। तो मतलब जैसे कि ना आपका तो इसमें अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। फिर आपने सोचा कि राजनीतिक नहीं करेंगे, तो चुनौतियां तो आई होगी ना, बहुत सारे देखिए, चैलेंजेस। मेरा व्यवसाय ठीक है, मैं एक ऐसे व्यवसाय में हूँ जी, जो सारे घर के किचन तक मेरा पहुंच है। जी, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, उनसे मेरा डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, किस घर में क्या परेशानी है। बहुत अच्छा व्यवसाय, ऐसा ऐसा व्यवसाय जो हर घर को जरूरत है, हर बच्चे को, हर माँ को, हर बूढ़े को जरूरत है। जी, तो बहुत अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैं इस व्यवसाय में हमको मिला। जी, और मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि पूर्व जन्म में बोलिए या जो भी है, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा है, या मेरा ऐसा कोई कर्म रहा है कि हमको ये बिजनेस मिला है। जी, मैं इसको मतलब बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसा व्यवसाय मिला है, ताकि मैं जनता की सेवा करता रहूं। जी। हम ऐसे सुबह में, कल तो नहीं लेकिन आज सुबह से कॉल किए, मतलब जहाँ जहाँ इंडियन गैस है तो वहाँ पे कॉल किए, हम पूछे उनसे, मतलब सच में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए बोल रहे हैं, हम सच में पूछे कि इंडियन गैस का सर्विस कैसा है, क्योंकि नाम तो नहीं लेंगे लेकिन दूसरा एजेंसी का है, तो बहुत ज्यादा शिकायत आ रहा है। तो ऐसे सुनने में मिला कि हाँ, और मतलब जितना भी एजेंसी है उसके मुकाबले आपका मतलब हर चीज में परफेक्ट है, कि हाँ समय पे मिल जा रहा है, जैसा रूल है उसको मतलब फॉलो किया, हाँ फॉलो कर रहे हैं। तो अभी सर थोड़ा सा बता दीजिए ना, क्योंकि गैस मिलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है,
और मिल रहा है तो हम सुन रहे हैं कि कितना दिन में मिल रहा है, 45 डेज जैसा कुछ है, तो कैसे है ये? देखिए, अभी के डेट में जो समय है, जी विश्व जगत में जी बहुत उथल पुथल है। आपको पता है कि आपके बगल में खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है जी और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है, इकलौता भारत ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित है। जी लेकिन संयोग कहिए, राष्ट्र की कुशलता कहिए या नेतृत्व की कुशलता कहिए, भारत बहुत हद तक इससे अभी तक बचा हुआ है, जी क्योंकि मजबूत नेतृत्व भी है ऊपर, जी मैनेजमेंट भी अच्छा है, कंपनियां भी बहुत स्ट्रांग है हमारे पास। तो सारे को मिला के अभी तक हमारे देश का जो स्थिति है तुलनात्मक अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छा है। तो ये समस्याएं जब ग्लोबल लेवल पे आई है तो हमारे और आपके लेवल पे तो थोड़ा बहुत तो आएंगे, और क्षणिक है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। इसमें विशेष निवेदन आपके माध्यम से मैं करूंगा, चाहे जो भी हो, इंडियन के डिस्ट्रीब्यूटर हो, भारत के हो, एचपी को, किसके भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, सारे जनता से निवेदन करूंगा कि कृपया पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारत में पर्याप्त उपलब्धता है एलपीजी की, कहीं पे पैनिक की स्थिति नहीं है, और एक सामान्य स्थिति में हम लोग हैं। बहुत ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसको एलपीजी की जरूरत है उसको नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत रेयर केस में अगर कोई घटना घटी है तो हल्का फुल्का तो स्क्रैच आएगा, लेकिन अपना देश सौभाग्यशाली है कि अभी तक इससे बचा हुआ है। लेकिन ऐसा है ना सर कि जैसे लोगों को ना दरवाजे पे ही गैस मिल जाता था, ठीक है, और लोग सब ये समझ रहे हैं ना कि अभी मतलब गैस नहीं आ रहा है तो कितना कोई मोदी सरकार को गाली दे रहा है कि उसके वजह से नहीं आ रहा है, कितना कोई एजेंसी को गाली दे रहा है कि एजेंसी वाला नहीं दे रहा है। अब जैसे हर कोई एजुकेटेड नहीं है, जो एजुकेटेड वो समझ रहा है कि कंट्री में क्या चल रहा है, दूसरे कंट्री में हम लोगों से भी बुरा स्थिति है, तो वो समझ रहे हैं। लेकिन जो एजुकेटेड नहीं है तो उनको क्या लगता है एजेंसी वाला गैस नहीं दे रहा है, ड्राइवर टाइम पे नहीं दे रहा है। तो ये वो जो स्थिति है ना आपकी, जो कहना है, ये मार्च की स्थिति है बता रही जी। हाँ, मार्च में ऐसा था। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जो भी है, शिक्षित है अशिक्षित है, जो भी हमारे ग्राहक है जी, या जिस भी कंपनी के ग्राहक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ रहा है। वो नहीं, आपके ग्राहक संतुष्ट है। हाँ, हम बोले ना कि हम पूरा ये किए हैं, सर्वे किए हैं, नहीं वैसे तो 6-7 को कॉल किए थे यहाँ अपने गांव में है, जिसको जानते हैं तो, लेकिन दूसरे एजेंसी का हम बात कर रहे हैं। अच्छा, वो भी सुधर जाएगा। मैं समय है, दूसरे एजेंसी का भी अच्छा हो जाएगा। गलती है या फिर नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं आ रहा है कि हम लोग को मतलब देशवासी हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा एकदम आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट करिए, हमारे जो एजेंसी को आते हैं उनको भी सपोर्ट करिए, कंपनी को भी सपोर्ट करिए। सारे लोग लगे हैं, एक विपदा आई है हम लोग के पूरे वर्ल्ड में, विपदा आई है, उससे मिलजुल के हम लोग लड़ सकते हैं। इसमें मीडिया से लेके, प्रशासन से लेके, कंपनी, उपभोक्ता, ग्राहक, एजेंसी मालिक, सारे लोग को एक साथ मिलकर इससे लड़ने की जरूरत है। कोशिश ये करना है कि एलपीजी का जो यूज है वो कम से कम मात्रा में करें ना। एक साथ खाना बना के हम लोग उसको कर सकते हैं, जितना संभव हो सके उसको बचाने का प्रयास किया जाए जब तक नॉर्मल स्थिति नहीं होती है। हम लोग का भी दायित्व होता है, गवर्नमेंट के ऊपर संकट है या कुछ भी ऐसी आपदा है तो मिलजुल के लड़ने से इसका समाधान हम लोग कर सकते हैं। जी। आपके लाइफ का सबसे बड़ा मतलब कठिन चुनौती क्या था आज तक? ऐसा तो देखिए, मैं थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का भी हूँ, प्योर धार्मिक नहीं जी, लेकिन मैं मानता हूँ कि हाँ, ऐसा कोई अभी तक ऐसी चुनौती नहीं आई है जिसको मतलब मैं पार नहीं कर पाया। ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद है, लोगों का आशीर्वाद है। कठिनाइयां आती हैं, वो कठिनाइयां नहीं आएगी तो फिर निखार कैसे होगा। कठिनाइयां आती है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं उसको चुनौती मानूं, ऐसा अभी तक नहीं है। प्रॉब्लम उसी को आता है जो उसके पास कैपेसिटी हो उसको का। कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड है, समस्याएं आती है, धीरे धीरे रास्ता, अगर मेरा सोच सकारात्मक है तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाता है, उसमें कोई कमी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल है सर कि जैसे जो मतलब बात करने से लग रहा है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे कि जो पढ़े लिखे नहीं है और वो नेता बन जा रहे हैं, बहुत बड़का बड़का लीडर सब है, तब वो क्या लगता है कि एजुकेटेड बच्चों को वो करना चाहिए, राजनीति में करना चाहिए? दोनों चीजें हैं सर। इसको मैंने कुछ कहीं पे, अगर मेरा खाली समय रहता है ना तो बहुत तुलनात्मक दृष्टि से मैं अध्ययन करता हूँ कि एजुकेटेड नो डाउट होना चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिसके पास शिक्षा नहीं है वो राजनीति नहीं कर सकता। यही तो ठीक है, और वो भी अच्छी बात है। अगर आप मान लीजिए आप पढ़ी लिखी नहीं, एकदम पढ़ी लिखी नहीं, और मुझे लगता है कि मेरा नेता आप है, तो क्या आप मुझे रोक सकती है? कोई रोक सकता है? नहीं। तो अगर आपके अंदर गुण है नेतृत्व का तो मैं क्यों आपको दबाऊं? सही बात है। अगर
नहीं पढ़ी लिखी हैं और समाज कह रहा है कि नहीं लीडिंग कर सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मिनिमम होना चाहिए, मैं मानता हूँ, ताकि स्थितियां बदल रही है इस जगत के स्तर पे या लोकल स्तर पे, तकनीकी युग आ रहा है, एआई का युग आ रहा है, तो ये ऐसा माना जा रहा है कि जो शिक्षित लोग हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से इस बात को समझ पाएंगे, ऐसा है। लेकिन ऐसा बाध्यता नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अशिक्षित है और समाज कह रहा है कि नहीं यही हमारे लिए जरूरी है, तो लोकतंत्र में तो ही महान है। हाँ, हमको भी ऐसा लगता है ना कि जैसे कि मतलब लीडिंग कर रहे हैं, अगर मेरे पास कैपेसिटी है और हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये लोकतंत्र है। अगर जनता कह रही है कि नहीं, जिसका दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, वही मेरा नेता है, तो है उसमें क्या कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले रामविलास पासवान के बारे में, तो उनका बेटा है, वो भी बहुत फेमस रहते हैं। हाँ, इसमें उसके बाद से अभी चड्ढा साहब हैं जो भाजपा में आए हुए हैं, उनको भी लोग बहुत ज्यादा अभी तो ट्रोलिंग में रहा है, क्योंकि आम जनता पार्टी को छोड़कर शायद इसमें आए हैं ना। लेकिन अभी जो नायका जनरेशन है, जो कॉकरोच पार्टी बनाया था, आप जानते हैं। हाँ, तो वो सब भी मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, कोई भी एक बहुत बड़ा देश है और ये शुरू से, जब से ये धरती बनी है तब से, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है कि मेरा मानना गलत हो, लेकिन जब से धरती बनी है तब से और जब तक ये धरती रही है तब तक ऐसा ही होते रहेगा। वो जो नया लड़का जो आया है, कॉकरोच जनता पार्टी जो आया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतोष है, जिस कारण से उनको पहल करना पड़े। लेकिन उसमें सुधार किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि उसमें सुधार नहीं किया जा सकता, सुधार किया जा सकता है। इतना बड़ा देश है जहाँ 140 करोड़ 150 करोड़ की संख्या है, इसको इतने बड़े देश को लेके चलना सामान्य बात है। देखिए, आप तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, अपने आप को ऐसा नहीं मानता। सक्सेसफुल बिजनेस में मैं अपने आप को नहीं मानता। मैं परिपक्व राजनीतिज्ञ भी उस लेवल पे भी नहीं मानता। एक समाज सेवी हूँ, छोटा सा व्यवसायी हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और जिंदगी भर जब तक इसमें सांस रहेगी मैं कोशिश ही करूँगा। वो तो आपका बड़ा ठीक है, मैं मानूंगा नहीं कि मैं व्यवसायी, बड़ा व्यवसायी हूँ। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं होगा कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। मैं लेकिन अगर किसी को मतलब आप मेरे वीडियो के थ्रू किसी को बताना चाहेंगे कि हाँ, सक्सेस होने के लिए ये मंत्र है, तुमको ये करना है, जो नया जनरेशन के बच्चे देख रहे हैं, तो क्या बताना चाहूंगा? देखिए, बहुत सिंपल भाषा में, एकदम बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के, बहुत इंग्लिश में फटर फटर बोल के हमको नहीं, सरल भाषा, सीधा सीधा। कोई भी जनरेशन है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अपना नियत साफ रखो। नियत साफ रखो। आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप 100% नहीं, जितना मैक्सिमम दे सकते हैं आप दीजिए। नियत साफ रखिए। रास्ता कोई और बताता है, आपके बताने से, हमारे बताने से कुछ नहीं होगा। आप काम को करिए, लगन से करिए, रास्ता कोई ना कोई बताएगा। नियत साफ होना चाहिए, आपका सोच अच्छा हो, नियत साफ हो, रास्ता कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। अच्छा, मतलब आज तक आपका सबसे बड़ा उपलब्धि जो आपने प्राप्त किया है? ऐसा नहीं है, मेरा उपलब्धि यही है कि मेरा खुशहाल परिवार है, छोटा परिवार है, खुशहाल परिवार है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोगों के बीच में हम रहते हैं ना, और समाज बनाया है हमने, लोग बनाया है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसी की चाहत में हम और आगे पहल करेंगे। आप बहुत आगे जाइएगा। और आपका जो एक जो आपने पॉडकास्ट में शुरू में करना ये बोली थी आप कि सीखना है तो, हाँ, जीतना है तो सीखना पड़ेगा। मैं उसी रास्ते पे चलने का प्रयास करूंगा। आपका आगे का लक्ष्य क्या है? मेरा व्यवसाय ठीक है, चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है, कोई उसमें विशेष नहीं है, ठीक है। बाल बच्चा अच्छा पढ़े लिखे। इसके अलावा सामाजिक लेवल पे मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, ऐसा गुणात्मक काम करके छोड़ के जाना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद, मतलब मेरे जाने के बाद सदियों तक लोग हमको याद रखे सकारात्मक दृष्टि से, कि ये व्यक्ति ने राजनीति के क्षेत्र में, वो माध्यम कोई भी हो सकता है, लीडरशिप हो सकता है, बिजनेस के माध्यम से हो सकता है, सोशल वर्क के माध्यम से हो सकता है, एनजीओ के माध्यम से, जिसके माध्यम से चाहे तो हम लोग हो सकता है, मीडिया के माध्यम से हो सकता है। ऐसा मैं एक छवि छोड़ के जाना चाहता हूँ, ताकि लेके किसी को नहीं जाना, अंतोगत्वा सारा चीज यही पे छोड़ के जाना, लेके जाना है यश लेके जाना, मैं वही यश लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, मतलब जैसे ना कोई भी इंसान होता है, वो कितना भी अच्छा है, पांडव बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर उसके विरोध में लोग थे ना, तो जैसे आपके भी होंगे, आप कितना भी अच्छा बने, ठीक है, जो बुरे हैं
अच्छा, जो कम्पिटिटर है आपके विरोधी है, तो उन लोगों को कैसे हैंडल करते हैं? मैं सबसे पहले उसको थैंक्स बोलता हूँ। अच्छा, हाँ, थैंक्स बोलता हूँ कि कम से कम मेरी जो गलतियां है वो तो बता देता है, जी, उसको सुधारने का टाइम दे देता है मेरे को, तो उसको थैंक्स बोलता हूँ। और वो नहीं रहेगा जब तक विरोधी आपका नहीं रहेगा, आपके अंदर निखार नहीं आएगा। जी, विरोधी रहना चाहिए, विरोधी ही नहीं रहना चाहिए, जी, मजबूत विरोधी रहना चाहिए। जी, और इसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ कि, और मैं कहता हूँ कि भाई अगर मेरे में कोई कमी है खुल क्या बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुधार करने के लिए तैयार। जी, जब विपक्ष में स्ट्रांग रहेगा हाँ हाँ, तब और तब ज्यादा निखार आएगा, निखार आएगा, सही सकारात्मक बात है, दृष्टि होगा। सही इसको बात है। लोग नकारात्मक ले ले, कुछ भी ले ले, वो उसका मैटर है, लेकिन मैं इसको सकारात्मक लेके चलता हूँ हमेशा। जी, और उसमें अगर मेरे में कमी दिखता है तो ऐसा नहीं कि मैं ईगो बना के नहीं ठानना, जी, मेरा कमी है तो मैं इसको सुधारने सुधार जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता यही है कि बहुत सारी चीजें हैं, विशेषकर मैं राजनीतिक रूप से आह्वान करूंगा जनता से जी, कि जो भी अपना मत देने जाए, जी, देखिए एक अगर ये लड़का लोग है या आप या हम कोई भी अगर पढ़ाई करते हैं, जी, तो 10th के बाद 11th में जाने के लिए कितना दिन का लगता है समय? 1 साल पढ़ाई करते हैं तो हम लोग एक क्लास बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम आता है वो 5 साल में आता है। जी, जो लोकतंत्र में जिसको चुनाव कहा जाता है, वो एग्जाम आता है 5 साल के बाद। जी, एक एग्जाम देने के बाद अगला एग्जाम फिर 5 साल के बाद आएगा। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम होता है। जी। जनता से यही निवेदन है मेरा, जी, या यदि आप लोकतंत्र में वोट करने जाते हैं, चाहे कोई भी इलेक्शन, हाँ, कोई भी इलेक्शन हो, या पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, या आपका पंचायती राज नॉर्मल चुनाव, वार्ड का ही कोई भी हो, आप ईमानदारी से जी, स्वच्छ छवि वाले को और दूरदर्शी नेतृत्व को आप लोग चुनने का प्रयास करें। जी, इसमें सारी चीजें समाहित हैं। जी, यदि आपका नेतृत्व साफ सुथरा और अच्छा होगा, जी, तो बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए आपको आगे निकाल के लेके जा सकता है। और लीडर अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। सब कुछ अच्छा रहेगा। हाँ, और वो मतलब ये एक अवसर है जो हम लोगों के हाथों में दिया जाता है। आपको चुनना है कि आप अपना 5 साल के लिए किसको अपना मालिक बना रहे हो, किसको अपना डिसीजन वो ले रहा है। और यहाँ पे एक और चीज है, जी, क्योंकि मैं पब्लिक एड का स्टूडेंट रहा हूँ, लोक प्रशासन का, जी, तो बहुत बारीकी से इसको हम लोग समझते हैं। जी, ठीक है, इसको सामान्य लोग नहीं समझ पाएगा। जी, तो क्योंकि ये जो पॉलिटिकल सेक्टर होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर होता है, जो भी वो सेवा है, जी, सेवा के लिए, जी, उसमें यदि कोई सेवा भाव से जा रहा है, जी, ठीक है, इसमें जैसे कि एक वर्ड आता है कि हाँ, इसमें भी आता है, टीवी में भी आपको देखे होंगे या मीडिया में भी, तो हमको बड़ा बुरा लगता है। ठीक, बुरा इसलिए लगता है कि वो मतलब शासक बताता है, अच्छा, ठीक है, कि ये इतने दिन के राजा हो गए। नहीं, राजा नहीं है, उनको अब दायित्व मिला है, जनता का सेवा करने के लिए दायित्व मिला है, और वो सेवक हो गए। ये करेक्शन का जरूरत है। तो क्या मैं ये मान सकती हूँ कि आपका मानना ये है कि राजनीतिक मतलब समाज सेवा है? उसी के लिए ही है आपके हिसाब से? हाँ, सर्विस है वो। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन है सर, क्योंकि अब तो मतलब खत्म ही कर रहे हैं, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। हमेशा से मैं सोचती हूँ कि जब भी कोई पॉलिटिशियन आएगा तो मैं पूछूंगी कि इसमें जैसे वार्ड है, मुखिया हो गया, किसी का भी हो गया, मंथली उसका 1600, 250, 1500 ऐसा है, ठीक है। तो क्या मैं ये समझूं कि ये पैसा कमाने का जरिया है पॉलिटिक्स? देखिए, सारे लोग का अलग अलग व्यू है, जी, ठीक है, जी, इसका क्या व्यू है उस पर मेरे को तर्क नहीं देना, जी, लेकिन राजनीति जी, पूर्णतः समाज सेवा है। जी, ठीक है, जी, यदि कोई उसको व्यवसाय बनाता है जी, तो वो तो दोषी है, और साथ में जनता भी दोषी है। वो व्यवसाय नहीं है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो हजारों ऑप्शन है व्यवसाय करने, जी, ठीक है। तो यदि राजनीति करने आ रहा है, उसको मैं अभी वही बात बोल रहा हूँ, सेवा है वो। जी, यदि आपके पास समय है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास योग्यता है, जी, तो आप सेवा के लिए। और 1600 1500 जो भी मिलता है वो मिनिमम आपको रोजमर्रा की चीजों की सेवा को अपना व्यवसाय बना लेंगे तो होगा। तो वही चीज मेरा भी हमेशा चलता है सर कि 1500 1600 मतलब मंथली आ रहा है, सबको पता है, जिसको नहीं पता नहीं पता होगा। और ये लोग क्या करते हैं, जब नॉर्मली वार्ड मुखिया जब इलेक्शन आ रहा है, लाखों रुपया मतलब खेत तक बंधक रख के लोन उठा के लोगों को खिला रहे हैं, 2 3 5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, जबकि आपका मंथली तो 250 ही है। नहीं, वो हमको आपको समझना है ना जी, वो जो वोटर है वही मैं बोल रहा हूँ। तो वही आपका सोच हमको बहुत अच्छा वोटर लगा। को समझना होगा। हाँ, ये सिंपल एग्जांपल कि मैं यदि मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ, जी, तो मैं आप पे 5 लाख क्यों खर्चा करूँ? हाँ, वही तो है। कहाँ से लाऊंगा मैं?
तब 5 करूंगा तो 10 कमाऊंगा, 20 कमाऊंगा, हाँ तो क्यों खर्चे करा रहा है? जी पब्लिक को भी देखिए, दो चीज हमको बहुत तरीके से याद आती है, ठीक जी है। अगर मत को क्या बोला गया? मत दान, जी मत का दान करना दान करना, जी मत को बेचना नहीं। जी हमारे हिसाब से दो सबसे बड़ा दान होता है इस धरती पे, जी ठीक है। एक होता है कन्यादान, कन्यादान ठीक। जी कोई धरती पे ऐसा माई का लाल नहीं जी जो कन्यादान के कर्ज को चुका सके। जी कोई अभी तक तो पैदा नहीं हुआ, और हमको लग रहा है कि जब तक सृष्टि रहेगी वो पैदा नहीं हुआ होगा जो जो कन्यादान के कर्ज को चुका सके, अपने माता को चुका सके, अपने माता का जो परवरिश है जी उसको चुका सके। उसको दान वर्ड बोला, जी ठीक है। सृष्टि को चलाने के लिए एक पिता जी अपनी पुत्री का दान करता है। जी उसका कोई जवाब दे सकता है क्या? कोई उसका मूल्य है क्या? नहीं नहीं। अब दूसरे पे आते हैं, मत बेचना। मत को सेल क्यों नहीं बोला, आखिर दान क्यों बोला? जी तो मत को आप दान करें, दान कर रहे हैं आप, उसको बेचिए नहीं, बेचिए मत, उसको मत को मार्केट सेल नहीं मत कर, बनाइए, नहीं हाँ मार्केटिंग मत करिए, मार्केटिंग नहीं नहीं नहीं, कीजिए, सही बात मार्केटिंग आप करिएगा तो आपके साथ भी मार्केटिंग। जी मत को दान करिए, निस्वार्थ रूप से दान करिए, जिसके ऊपर भी दान करिए। जी अगर कोई आपको लालच भी दे रहा है तो भी आपको हमेशा रेडी रहेगा कि नहीं, कि मैं आपको दान कर रहा हूँ कि आप मेरे समाज के लिए, मेरे लिए आप अच्छा काम करें। जी इससे बड़ा दान क्या हो सकता जी है? और प्रतिनिधि को भी वैसा समझना चाहिए। और आएगा समय, बहुत गुणात्मक दृष्टि से बदल रहा है हम लोग का देश, बहुत सकारात्मक दृष्टि और बहुत गुणात्मक दृष्टि से बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा समय नहीं आएगा कि अच्छे लोग नहीं आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग आ रहे हैं, और अच्छे लोग आए भी करें, इसमें ऐसी बात नहीं। जी समय है, थोड़ा परिदृष्टता लाने की, मेहनत करने की जरूरत है, और हो रहा है। उसी पे हम लोग का भी पहल है कि कैसे हम लोग उसको आगे बढ़ाएं। अभी जितना देर हम लोग मतलब 10 मिनट जितना बात किए हैं, और जैसा आपका सोच है, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, मैं मतलब पूरा दिल से चाहूंगी, मेरा भगवान जो मतलब मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, मैं पूरा विश करूंगी सर कि आप आगे जाए, क्योंकि तो आपका उसके जैसा लिए, थॉट है, ऐसे लोग राजनीति में आने चाहिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सिंपल भाषा में हम लोग पूरे परिवार में, हम लोग जो मेरा छोटा न्यूक्लियर फैमिली है, 5 लोग, 5 लोग हैं। 5 लोग का जन्मदिन होगा, जी हम लोग का सालगिरह है, शादी का सालगिरह है, जी और माता पिता का जी पुण्यतिथि। 8 अच्छा बुरा फंक्शन मिला के 8 फंक्शन होता है। अच्छा तो 8 फंक्शन में हम लोग प्रयास करते हैं जी कि कुछ भी जी हम लोग अपना जो भी है, केक काटना है, पार्टी मनाना, वो छोटा बहुत होता है, लेकिन उस दिन जी या उस दिन के बदले हम लोग समाज में कुछ ऐसा हम लोग करते हैं, जी जैसे कि बच्चों को कॉपी बंटवा देना, बिस्किट बंटवा देना, ठंडी में कंबल बंटवा देना। ये चीज सारे समाज के सारे लोग को करना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो समाज नो डाउट बहुत सकारात्मक दृष्टि से बढ़ेगा। और मेरा वही सोच है, मेरा अगर उतना मतलब होता है ना कि एकदम पैसे के लिए हाय है, वो मेरा सिस्टम में नहीं, मेरे सिस्टम में वो नहीं। जितना है ईश्वर का दिया हुआ, बहुत मेरा खर्चा कम है, बहुत सिंपल रहता है, ना गुटखा पानी, कुछ मेरा खर्चा ही नहीं है, बहुत ठीक है। तो मेरा जरूरत के अनुसार मेरा ठीक ठाक है, कोई नहीं, तो आप इधर जैसे आपके थॉट्स है ना, जैसे आपके इंटेंट है ना, जैसा नियत है, मेरा आप ये कर रहे हैं ना, तो फिर इधर से आपका आ रहा है, उसके लिए मेरा सीधा एक का नाम है कि मैं सीधा आंख में आंख डाल के बात करता हूँ। जी सर, ठीक है। अगर मैं गलत होऊंगा तो आपके आंख में आंख डाल के बात करता हूँ। यही बात है कुछ देर पहले बच्चों को सिखाया। भगवान का देहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे पहल है कि देखिए हम लोग कहाँ तक सफल हो पाते हैं, समाज के लिए कितना सफल हो पाते हैं। मेरा एजुकेशन पे या सोशल वर्क पे बहुत जरूरी है। देखिए मेरा ऐसा मानना है, मतलब कुदरत ने बनाया है कि ये दूसरे का पीठ थपथपाने के लिए ठीक लगता है, अपना पीठ थपथपाना ठीक नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जैसे लोगों का, ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जैसे लोगों का समाज में नेतृत्व में आना मस्ट है, एकदम, तभी जाके समाज सुधरे। हम भी एग्री करते हैं सर। बहुत बार हम रेलवे स्टेशन पे बढ़िया बढ़िया को डांटते हैं, बढ़िया एक शिक्षित लोग को बिस्किट खाया फेंक दिया, अरे तेरा कौन आगे साफ करेगा, ठीक है। तो मेरा है, मेरे जैसे लोग को समाज में अच्छा जगह मिलना चाहिए।
जी ताकि समाज को, हमको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा। अगर जी। हमको मौका मिलता है तो मैं समाज को बहुत अच्छे से, गुणात्मक दृष्टि से, इसमें हम सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम तो मिस करेंगे सर कि पूरा मेरे टीम की तरफ से, मेरे पूरे फैमिली की तरफ जी, से हम बहुत पूरा बहुत भगवान से धन्यवाद। मिस करेंगे सर एकदम कि बहुत आप बहुत आगे धन्यवाद। बढ़िए, क्योंकि आपके जैसे लीडर का आना बहुत जरूरी है और समय देने के लिए बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।